1997 में कुवैत से एक ऐसी कहानी सामने आई जो आज भी इंटरनेट पे जिंदा है। एक शादी, एक सिंगर और एक रात जो नॉर्मल शुरू हुई थी लेकिन खत्म हुई एक ऐसे सच के साथ जो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। एक फेमस सिंगर नोरा अल-तकाका को एक ग्रैंड शादी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। पेमेंट काफी ज्यादा थी, लोकेशन प्राइवेट थी और इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल थे, बस परफॉर्म करो, सवाल मत पूछो। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, नोरा को रियलाइज हुआ कि ऑडियंस इंसान नहीं थी, ये थी कुवैत की जिन वेडिंग। कहानी के मुताबिक ये इंसिडेंट 1997 के आसपास का है। कुवैत की एक सिंगर नोरा अल-तकाका को एक अननोन क्लाइंट से कॉल आता है। उन्हें एक प्राइवेट वेडिंग में परफॉर्म करना होता है। लोकेशन शेयर की जाती है, शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान जगह पर। यहाँ पहले से ही एक अजीब डिटेल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जगह सालों से वीरान थी, लेकिन पैसे अच्छे थे और प्राइवेट इवेंट्स आर्टिस्ट के लिए कॉमन होते हैं। नोरा अपने बैंड के साथ वहाँ पहुँचती है। दूर से देखा तो जगह बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। पूरे में लाइट्स लगी हुई थी, डेकोरेशन एकदम कंप्लीट था और म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ था। ये एक परफेक्ट वेडिंग सेटअप था। जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू होती है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। गेस्ट बैठे हुए हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, दूल्हा और दुल्हन बीच में खड़े हैं। लेकिन धीरे धीरे नोरा एक अजीब चीज नोटिस करती है। गेस्ट का बिहेवियर अननेचुरल लग रहा है। नोरा देखती है कि जितने भी गेस्ट हैं, उनमें से कोई भी उनकी तरफ सीधा आंखों में नहीं देख रहा है, कोई प्रॉपरली इंटरेक्ट भी नहीं कर रहा है। उन सभी की मूवमेंट थोड़ी ऑफ है, एक्सप्रेशन थोड़े ब्लैंक है, जैसे कोई एक्टिंग कर रहा हो लेकिन परफेक्ट नहीं। और फिर एक और डिटेल, कुछ गेस्ट काफी ज्यादा लंबे और पतले लग रहे हैं, जैसे उनके बॉडी का साइज नॉर्मल नहीं है। नोरा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, लेकिन परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहती है क्योंकि अभी तक कुछ क्लियरली रॉन्ग नहीं हुआ था। फिर आता है वो मोमेंट जो इस कहानी को लेजेंड बना देता है। कहते हैं नोरा स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और उनकी नजर एक गेस्ट के पैर पर पड़ी और उसी पल सब कुछ बदल गया, क्योंकि वो पैर इंसान के नहीं थे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं वो उल्टा मुड़े हुए पैर थे, कुछ कहते हैं वो पैर बकरियों के जैसे लग रहे थे और कुछ कहते हैं वो परछाइयों जैसे दिख रहे थे। नोरा को एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है, वो वहीं पर जम जाती है। फिर वो दूसरे लोगों को देखना शुरू करती है और धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होता है सिर्फ एक नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो इंसान नहीं लग रहे। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, उन गेस्ट में से कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, जैसे सबको पहले से ही पता है कि क्या हो रहा है, सिवाय नोरा के। इस मोमेंट के बाद कहानी के मल्टीपल वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कहते हैं नोरा ने तुरंत स्टेज छोड़ दिया और भाग गई, कुछ कहते हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए फोर्स किया गया और कुछ वर्जन कहते हैं कि जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो उन्होंने पीछे से आवाज सुनी, मत रुक वरना तू भी यहीं रह जाएगी। कहते हैं वो किसी तरह वहां से निकल गई और उस रात के बाद उन्होंने कभी उस इवेंट के बारे में ओपनली बात नहीं की। अब यहाँ से कहानी को समझने के लिए हमें समझना होगा जिन का कॉन्सेप्ट। मिडल ईस्टर्न और इस्लामिक फोकलोर के हिसाब से जिन एक ऐसी बनावट है जो इंसान और फरिश्तों से अलग है। उन्हें बनाया गया है स्मोकलेस फायर से, एक ऐसी आग जिसमें धुआं नहीं निकलता, और वो एग्जिस्ट करते हैं एक पैरेलल वर्ल्ड में। जिनकी कुछ खासियत होती हैं, जैसे कि रूप या आकार बदलना, इंसानी दुनिया में मिलजुल कर रहना और उनकी मर्जी, वो चाहें तो अच्छा भी बन सकते हैं, अजी सुनते हो, और बुरा भी। कहते हैं जिन अपनी सोसाइटी बनाते हैं, उनकी शादियां होती हैं, उनकी रस्में होती हैं और कभी कभी वो इंसानों की नकल करने की कोशिश करते हैं। ये डिटेल इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिन वेडिंग की कहानी में भी एग्जैक्टली यही हुआ। एक नॉर्मल इवेंट जो किसी भी नॉर्मल इंसानों जैसे लग रहा था, लेकिन उसमें इंसान नहीं थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये स्टोरी रियल है? सच ये है कि इस इंसिडेंट का कोई भी वेरीफाइड ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिलता, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं है, कोई न्यूज कवरेज नहीं, कोई सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और यहाँ से शक शुरू होता है। कई रिसर्चर्स कहते हैं ये एक अर्बन लेजेंड हो सकता है, एक ऐसी स्टोरी जो टाइम के साथ एग्जैजरेट होती गई, इंटरनेट और वर्ड ऑफ माउथ में इसे वायरल बना दिया। साइंस के हिसाब से इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी है फियर, आइसोलेशन और सजेशन। अगर आप एक अनफेमिलियर जगह पर हो, रात का टाइम हो और एनवायरनमेंट थोड़ा ऑफ लगे, तो ब्रेन स्मॉल डिटेल्स को एग्जैजरेट कर देता है। दूसरा फैक्टर है मेमोरी डिस्टॉर्शन। इंसान का दिमाग परफेक्ट रिकॉर्डिंग मशीन नहीं होता, हम एक्सपीरियंसेस को बाद में रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और हर बार जब हम स्टोरी सुनाते हैं वो थोड़ी और ड्रामेटिक हो जाती है। तीसरा फैक्टर है कल्चरल इन्फ्लुएंस। अगर आप एक कल्चर में ग्रो करते हो जहाँ जिन का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो आपका ब्रेन अननोन एक्सपीरियंसेस को जिन के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेगा।
लेकिन अगर हम एक सेकंड के लिए मान लें कि ये कहानी सच हो सकती है, तो क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? पैरानॉर्मल बिलीवर्स कहते हैं जिन अपना रूप बदल सकते हैं, वो ह्यूमन वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं और कभी कभी इंटरेक्ट भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जिन वेडिंग असली होती है, लेकिन वो उनकी दुनिया में होती है, और अगर कोई इंसान गलती से उस वर्ल्ड में एंटर कर जाए तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस देख सकता है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है कि सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लोग नॉर्मल दिख रहे थे, इवेंट भी नॉर्मल था, और फिर एक छोटी सी डिटेल से सब कुछ बदल गया, और उस मोमेंट पे आपको समझ में आता है आप गलत जगह पर हो। सोच कर देखो, अगर आपको एक हाई पेइंग प्राइवेट इवेंट मिले, लोकेशन थोड़ी आइसोलेटेड हो, लेकिन सेटअप परफेक्ट लग रहा हो, तो क्या आप जाओगे? और अगर परफॉर्मेंस के बीच में आपको रियलाइज हो कि ऑडियंस इंसान नहीं है, तो क्या करोगे? आप वहां पर रुकोगे या वहां से भाग जाओगे? जिन वेडिंग की कहानी सच है या नहीं, ये शायद कभी भी प्रूव ना हो, लेकिन एक बात क्लियर है, दुनिया में सबसे स्कैरी चीज वो नहीं होती जो क्लियरली मॉन्स्टर दिखे। सबसे स्कैरी चीज होती है जब मॉन्स्टर बिल्कुल इंसान जैसा लगे।